हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हमारे सुबह की शुरुआत हो चुकी है 5 बजे से, और ये हमारा 5वां दिन है। तो हम लगातार 5 दिनों से सुबह उठ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो सिस्टम है मेरा लगातार चलता रहे आगे आने वाले हर दिन के लिए, ताकि एक अच्छा सा शेड्यूल है वो तैयार हो जाए। क्योंकि आज ही अच्छी नींव रखेंगे हम, तभी जाकर मकान अच्छा बन पाएगा। तो जिस वजह से ये शुरुआत की है वो वजह भी हमें हासिल हो जाएगी। तो सुबह उठना एकदम दिमाग को शांत कर देता है, रिलैक्स फील कराता है। फिर आज मैं सुबह सुबह उठने के साथ भी एक और काम करने जा रही थी। वो था सुबह थोड़ा सा इन्वायरमेंट के करीब जाना। मैं आ चुकी थी हमारे ज़िला स्टेडियम में। यहाँ मैंने एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी दौड़ भी लगाई मैंने, जिसकी वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी घर आने के बाद में, पूछो मत। क्योंकि 1.5 महीने से मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, और 1.5 महीने के बाद में अगर आप अपने बॉडी को थोड़ा सा भी तकलीफ़ दोगे ना, तो वो फिर उसको तकलीफ़ के साथ में दर्द बहुत ज़्यादा होगा। तो वो था, पर कोई नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को, तो सब चीज़ें सही हो जाएगी। बाहर ना जा सके तो घर पर ही एक्सरसाइज कर लेंगे। फिर मैंने घर आने के बाद नारियल पानी बनाया, तो ये बहुत मुश्किल से निकला, बहुत गहरा था इसके अंदर पानी। फिर मैंने और भाई ने दोनों ने मिलकर नारियल पानी पिया, और खाने के लिए खीरा और चनों को डाला। फिर चने और खीरा खाने के बाद में वापस पढ़ाई पे आ चुकी थी। और आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं फ़ोन से कम पढ़ूंगी और नोट्स है उनसे रिवीजन करूंगी। तो खान सर की हिस्ट्री की क्लास थी, मेरी हो चुकी थी महाजनपद तक। जब छोटे मोटे जनपद बचे थे, पर मोस्टली जितने थे वो कंप्लीट हो चुके थे। तो मैंने सोचा बहुत सारा मैटर हो चुका है, तो हम इसको रिवीजन करते हैं पहले, उसके बाद में आगे क्लास से वापस कंटिन्यू करेंगे। जिसमें महाजनपद हो चुके थे, अभिलेख हो चुके थे, सिक्के हो चुके थे, सभ्यताएँ हो चुकी थी, और जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, तो ये सब को कंप्लीट हो चुका था। मैं क्लासेस जो कंटिन्यू ले रही हूँ उनके अंदर। तो मैंने सोचा इसको रिवीजन करते हैं, रिवीजन करेंगे तो हमें भी याद आएगा, और टेस्ट देंगे तो उन्हें भी हेल्प मिलेगी। तो मैंने ये किया, और मैं यही कहूँगी कि सुबह जल्दी उठना अभी तक अगर आपने शुरू नहीं किया है तो ज़रूर शुरू कर दे। क्योंकि आज अगर हम अपनी नींव डालेंगे तभी तो आगे जाके पक्का मकान बन पाएगा। और आज अगर हम जल्दी उठना शुरू करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में ना ही हमें उठने में कोई दिक्कत आएगी, ना ही कोई चिंता रहेगी कि यार सुबह उठ के पढ़ना है, दिन में वक्त नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। क्योंकि अभी जो वक्त होता है इसी में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने आप से रिलेटेड जो भी करना होता है। अपने एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाना हो, सोने का शेड्यूल बनाना हो। अगर आप रात को सोना चाहते हैं, जल्दी सोना चाहते हैं, तो आप जल्दी सो सकते हैं। और अगर आपको जल्दी नींद नहीं आती तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने फ़ोन को तो ज़रूर छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप रात को लेट नाइट तक फ़ोन चलाते हैं तो सुबह उठना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं रात को लेट सोती हूँ तो भी मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ, या तो मैं छत पे घूम लेती हूँ या फिर बुक पढ़ लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, पर मैं फ़ोन इस तरीके से यूज़ में नहीं लेती, बहुत कम लेती हूँ। और अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं यूज़ ले रही हूँ फ़ोन सिर्फ वीडियो एडिटिंग करने में, वीडियो को बनाने में, क्लास लेने में। और ये भी मैं मान रही हूँ कि मेरा फ़ोन यूज़ लेना एक्सट्रीम है। पर इसमें से अगर मैं ये मानूँ कि मैं अपने जो फ़ोन ले रही हूँ काम में, उसमें किसी भी जगह उसको ख़राब नहीं कर रही हूँ, मेरा टाइम बर्बाद नहीं कर रही हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट ही है जो मैं कर रही हूँ। वीडियो देख रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, समझ रहे हैं टॉपिक को। और जब हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हमें क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर हम अपने नोट से ही उनको पढ़ लेंगे। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर हमें फिर क्लासें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस फ़ोन की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही कहूँगी, सोने से पहले आप क्लासें अगर फ़ोन चलाना भी चाहते हैं तो क्लासें देख कर ही सोया कीजिए। और अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप किताबें पढ़िए। किताबें पढ़कर सोने के बाद में जो सुकून भरी नींद आती है वो बहुत मस्त आती है। और अगर आपको नींद नहीं भी आती तो भी नींद आ जाएगी। अगर आप कंटिन्यू बैठ के पढ़ते रहेंगे तो हमारी आंखें थक जाती है, किताबों को देखकर भी थक जाती है। तो आप 1-1.5 घंटा भी पढ़ लेंगे ना बुक से रात को सोने से पहले, तो भी आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। और अच्छी नींद आएगी तो सुबह अपने आप ही आंखें खुल जाएगी। देखो, अलार्म लगा के ज़बरदस्ती हम आंखों को खुला सकते हैं कुछ दिनों तक, पर फिर उससे क्या होगा कि हमारा सर दर्द करेगा, हमारी आंखें दर्द करेगी। इसीलिए बिना अलार्म के उठने का प्रयास कीजिए आप लोग। मैं बिना अलार्म उठने का प्रयास कर रही हूँ। एक दिन ही मैंने अलार्म लगाया था और उसके बाद में मैंने अलार्म लगाया था पर वो मेरा अलार्म बजा नहीं,
उसके बाद मैंने लगाना भी छोड़ दिया। अब मैं सुबह अपने आप ही उठती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी 5:10 पे उठती हूँ, कभी 5:15 पे उठती हूँ, कभी 5:20 पे उठती हूँ, कभी 5:40 पे उठती हूँ, 5:50 पे उठती हूँ। पर ये है कि मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, 5 के 6 के बीच उठ जाती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 5 बजे तक 5 बजे फिक्स उठ ही जाऊँ। तो बहुत बार होता है फिक्स उठ जाती हूँ, बहुत बार होता है नहीं उठ पाती हूँ। तो कोशिश हमारी जारी रहेगी तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे इसके अंदर। और अभी जो मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हल्की हल्की सर्दियाँ आनी भी शुरू हो जाएगी अभी कुछ ही दिनों में। आपको पता है अभी श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, फिर नवरात्रे आने वाले हैं, तो सर्दियाँ आने वाली हैं। तो मैं यही कहूँगी सुबह उठना शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि अगर आप सर्दियों के अंदर लेट उठेंगे तो आपको पता है दिन बहुत छोटा होता है, रात बड़ी होती है, हम इतनी रात इतना सो नहीं सकते और अफोर्ड भी नहीं करेंगे हम इतना सोना। स्टूडेंट लाइफ में तो आपको पता है 6 से 7 घंटे ही बहुत होते हैं। और मैं ये मानती हूँ बहुत है, रियल में बहुत है। अगर हम माने ना 4-5 घंटे अगर आप रात को सोते हो और 1-1.5 घंटा दिन में भी सो जाते हो, बहुत है। देखो मेरा सर्दी का शेड्यूल यही था, मैं दिन में सोती थी 1 घंटा नहीं 45 मिनट में आराम से सो जाती थी। तो मान लो टोटल 1 घंटा ही होता है। तो पर ये 1 घंटा मैं मानती हूँ हमें रिचार्ज कर देता है वापस। अगर आप सुबह 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में 1-1.5 घंटा वापस सोते हैं और फिर वापस पढ़ने बैठते हैं ना, तो आपका बहुत अच्छा प्रोडक्टिव दिन रहेगा वो। और आपको टेंशन नहीं रहेगी, आपकी नींद भी कंप्लीट हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो कंटिन्यू 5-6-7 घंटे सो जाए वही होते हैं, नहीं, आप इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करके भी सो सकते हो। रात को सोना भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है, इसीलिए रात का सोना डिसाइड किया हुआ है ऊपर वाले ने। तो वो रात को सोना तो कंपलसरी है, वो तो ज़रूरी है। पर अगर आप रात को लेट सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो आप दिन में 1-1.5 घंटा अपने लिए सोने के लिए भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम रेगुलर क्लासें लेकर रेगुलर पढ़कर अपनी बॉडी को थका देते हैं थोड़ा। तो बॉडी दिन में भी अगर रेस्ट करेगी तो वापस फुली रिचार्ज होगी और बहुत अच्छे से हम आउटकम्स दे पाएंगे अपनी स्टडी के साथ में। तो इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा चेकआउट कर लो। अभी एग्ज़ाम नहीं है हमारे, तो हम कर सकते हैं ये। इसीलिए मैं बार बार खुद को भी कहती हूँ, अपने मन को भी कहती हूँ, तू जो करना है तुझे अभी करना है, जितना भी चेंजमेंट तुझे करना है वो कर सकता है तू। और उठना हो गया, सोना हो गया, पढ़ना हो गया। अभी एग्ज़ाम नहीं है तो आप अलग अलग मटेरियल को चेकआउट कर सकते हैं, अलग अलग स्टडी बुक्स देख सकते हैं, चैनल्स देख सकते हैं। और जब आपका सब कुछ अगर करेंगे 15-20 दिनों में सब कुछ फिक्स हो जाएगा। ये एग्ज़ाम से पहले की बहुत पहले की प्रिपरेशन होती है जो हमें करनी होती है कि हमें कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सा मैटर पढ़ना है, इसमें ये था, इसमें वो था। ये सब कुछ चेकआउट करके हमारे अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बन के तैयार हो जाने चाहिए एग्ज़ाम से पहले, नोटिफिकेशन आने से ही पहले। और उसे पढ़ लेते हैं अच्छे से तो जो नोटिफिकेशन आने के बाद में हमें कुछ नहीं करना होता, रिवीजन करना होता है, टेस्ट देना होता है, बस यही। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले हमें जो टाइम मिलता है वो 3 या 4 महीने का मिलता है और 3-4 महीने में यही चीज़ें चलती है, या तो आप रिविज़न करेंगे या आप टेस्ट देंगे। पर उसके अंदर आप मटेरियल की खोज नहीं कर सकते, आप टीचर की खोज नहीं कर सकते। अगर उस वक्त में आप ये करेंगे तो आप मान के चलो आप बहुत पीछे चल रहे हो। तो ये चीज़ें हो सकता है आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो साथ में, या आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो अपने शेड्यूल को बहुत पहले से मैं यही कहूँगी 1-1.5 साल पहले से ही फिक्स करके रखो। धीरे धीरे वो बूंद बूंद घड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से धीरे एक एक दिन कर करके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे जिस तरीके से आप चाहते हो। सिलेक्शन के लिए जो स्ट्रेटेजी चाहिए वो आपकी बन जाएगी और आप उन लोगों के साथ में खड़े रहोगे, कॉम्पिटिशन में आगे रहोगे जिन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं किया है चीज़ों को। तो जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं उन्हें बहुत पहले ही शुरू कर देने चाहिए, तभी जाकर हम एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाते हैं। देखो ये तो मेरा मानना था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि गलती कर करके इंसान सीखता है और मैंने गलतियाँ की है, इसीलिए आज अभी तक बेरोज़गार बैठी हूँ। पर कोई बात नहीं, अभी उन गलतियों से सब कुछ सीख लिया है तो अब हम अपने इस गाड़ी को ट्रैक पे लाएंगे जो ट्रैक पे नहीं है, मतलब बेरोज़गार से रोज़गार वाली ट्रैक पे लेके आएंगे इसको। इसीलिए जो भी मेरा आगे का शेड्यूल होगा या जो भी चीज़ें होगी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और फिर मेरा सोने का टाइम हो गया और मैं बहुत थकी हुई थी आज, आपको पता है। तो मैंने ज़्यादातर क्लासें लेट कर ही कंप्लीट की है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मैंने दोनों ही क्लासें लेट कर ही कंप्लीट की। मेरी कमर हाथ पैर सब कुछ दर्द कर रहे थे, इसीलिए फिर मैं सो गई थी 12 बजे के आसपास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, आपके लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।